हमारे साथ इस वक्त हैं बात करने के लिए अर्शदीप खडियाल। सर आप ये बताइए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, रिलीफ मांगा गया, आज कोर्ट में क्या हुआ? देखिए, नोटिस हो चुका है, स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को स्टेट को कहा गया है और बाजवा साहब की अरेस्ट पे स्टे लगा दिया गया है अंटिल द नेक्स्ट डेट। दूसरी चीज ये है, कल हम पेश हुए, वी हैव जॉइंड द इन्वेस्टिगेशन, ये भी कोर्ट में बताया गया। और तीसरी चीज जो जरूरी है कि ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी एक अखबार दैनिक भास्कर में आ गई थी 9 अप्रैल को, उसके बाद बाजवा साहब का बयान आया, तो प्राइमरी सोर्स हो गया दैनिक भास्कर, सेकेंडरी सोर्स हो गया, उसके बाद चाहे कोई भी बयान दे दे, कोई भी पब्लिश कर दे, क्योंकि वो तो पहले आया, ये बाद में आया। दूसरी चीज ये है कि केजरीवाल साहब ने कहा था कि पाकिस्तान से ड्रोन्स आ रहे हैं, ड्रोन्स के थ्रू नशा आ रहा है, तो वो अपनी सोर्स बता दे, वो निशानदेही करवाएं कि ड्रोन कहां से चलता है, कहां पे लैंड होता है, वो बताएं कौन सा स्मगलर है, कौन सा पेडलर है, उनकी लिस्ट जारी करे, वरना एफआईआर उन पे भी होनी चाहिए, इक्वालिटी है। उन्होंने कहा था कि यमुना को पॉइजन करने की, जहरीला करने की कोशिश की है, प्रयास किए जा रहे हैं सिटिंग गवर्नमेंट द्वारा, तो बताएं कि कौन सा भारतीय जनता पार्टी का लीडर ये कर रहा था, कौन सा जहर घोल रहा था, कब घोल रहा था और कैसे घोल रहा था, वो भी बताएं। और नहीं बता सकते तो पर्चा हो, एफआईआर हो। और मान साहब कह रहे थे हमने गोल्डी बराड़ डिटेन कर लिया, उसकी सोर्स क्या है, आज स्टेटस क्या है, वो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इन्होंने कहा था लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू पंजाब में नहीं हुआ, वो बाद में पता लगा कि पंजाब में हुआ था, खरड़ में हुआ था, तो वो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उसकी सोर्सेस क्या है। तो हम कहेंगे कि जितना पॉलिटिकल वेंडेटा करना है आप कर लीजिए, जितना अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करनी है टॉयलेट किंग वाले इशू से, जहां पे इनकी आलोचना हो रही थी, क्रिटिसिज्म हो रहा था, कर लीजिए। हम ऐसी चढ़ती कला में पंजाब और पंजाबियत के लिए आवाज बुलंद करते चलेंगे। इंटरिम रिलीफ इनको जरूर मिला है, लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने काफी कोऑपरेट भी किया है, लेकिन जो बयान पुलिस के सूत्रों से आ रहा है कि कोऑपरेशन नहीं है और एडिशनल सेक्शंस लगाने की बात की गई है। देखिए, पहले ये सेक्शन तो जस्टिफाई कर लें, फिर और सेक्शन का सोच लें। 353(2) जो है उसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर आप बयान देते हैं बेस्ड ऑन रीजनेबल ग्राउंड, आपको लगता है आपका बयान सही है और आप गुड फेथ में देते हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती अंडर 353। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में थी, रीजनेबल ग्राउंड ये एक हो गया। दूसरा होगा कि बैक टू बैक अटैक्स हो रहे हैं, 18 हुए हैं पिछले कुछ महीनों में। बीजेपी लीडर के घर के बाद ग्रेनेड अटैक हुआ, मनोरंजन कालिया साहब के घर के बाहर, आईडी बम मिल रहे हैं, आरपीजी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पे फायर हो रहा है, आरडीएक्स बरामद हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, तो रीजनेबल ग्राउंड्स हैं। 197 जो है, जो दूसरी धारा इन्होंने लगाई है, वो तब लगती है अगर बयान गलत होता, झूठ होता, बयान सही है। और हम यही कहेंगे अगर बाजवा साहब ने गलत किया है, वैसी इन्फॉर्मेशन अखबार ने जारी की हुई है, तो एडिटर के खिलाफ पर्चा हुआ, एफआईआर हुई। दैनिक भास्कर के जिन्होंने सिमिलर इन्फॉर्मेशन ऑन सिमिलर लाइन जारी की हुई है, नहीं हुई, अपने आप में ये अजीबोगरीब बात नहीं है कि कांस्टेबल के कहने पर ये कंप्लेंट किया? बिल्कुल 100%। यहाँ पे हमने ये भी बताया कि जो प्राइमा फसाई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, तफ्तीश होनी चाहिए थी, वो नहीं की गई। बिफोर एन एफआईआर इज रजिस्टर्ड, एफआईआर रजिस्टर करने से पहले आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। लेकिन आप देखिए 10 बजे बाजवा साहब का इंटरव्यू, एक स्निपेट एयर किया गया एक प्राइवेट चैनल पे, एयर होने के बाद 1.5 घंटा बाद सीएम साहब बाइट देते हैं कि मैंने पुलिस को कार्रवाई करने के लिए कह दिया, निशानदेही करवाओ, और फिर उसके बाद एफआईआर दर्ज हो जाती है 5 बजे। इतनी फुर्ती कभी सीएम साहब ने और किसी इशू में दिखाई है, और किसी मसले में दिखाई है? सुखबीर बादल के ऊपर गोली चल गई थी, जो श्रोमणी अकाली दल के प्रेसिडेंट हैं, कितने लोगों को थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं, कितना लॉ एंड ऑर्डर चरमराया हुआ है, कत्ल हो रहे हैं, शिवसेना लीडर का कत्ल हो गया, कबड्डी प्लेयर का कत्ल हो गया, कांग्रेस के लीडर सिद्धू मूसेवाले का कत्ल हो गया, तब नहीं फुर्ती दिखाई। यहां फुर्ती दिखाई क्योंकि पॉलिटिकल वेंडेटा करना था आम आदमी पार्टी की सरकार ने, जो ये शुरू से करते हैं। लेकिन आशु जी का पर्चा कौश हुआ, हैरेसमेंट बताया हाईकोर्ट ने, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, और कुमार विश्वास जी का वैसे ही एक हार होगा, आप देखेंगे। एक आखिरी सवाल, क्योंकि नेशनल हेरिटेज केस है और आज कांग्रेस जगह जगह प्रोटेस्ट भी कर रही है, एजेएल के कई ऐसे प्रॉपर्टीज चंडीगढ़ में, पंचकुला में, दूसरी जगह भी हैं, क्या कहना है आपका, खासतौर पे जिस तरह से ईडी ने चार्जशीट किया है सोनिया गांधी, राहुल गांधी? नहीं, आई एम सॉरी, अभी उस पे नो कमेंट्स, राइट नाउ वी आर ओनली फोकसिंग ऑन दिस इशू। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप देख रहे हैं सारा जो फोकस है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में है, और जो इंटरिम रिलीफ है वो अब प्रताप सिंह बाजवा को मिली है 22 तारीख तक, जहां पे रेस्ट ना करने के दिशा निर्देश ने स्टे लगाया गया है। और अभी आपको बता दें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 22 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक।